अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी के पेजेस फॉलो कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। खुर्ती नजरात, द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल में वो पंजाबी का एक लफ्ज़ है छित्तर। उन्होंने छित्तर को भिगो भिगो के इस निज़ाम को मारा है, निज़ाम वालों को मारा है, और ये छित्तर उन्होंने नून लीग को मारा है, पीपल्स पार्टी को मारा है। यानी ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत के गंदे मुंह पे उन्होंने इस छित्तर को बहुत अच्छे तरीके से भिगो के मारा है। इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात जो है उसको इन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया था। इनका ख्याल था कि हमने तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया है, लिहाजा अब हम नसूर लीग, ये जो जिसको मैं नून लीग को नसूर कहता हूँ, ये वक़्तन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नासूर है, ये पूरी फैमिली। इस नसूर लीग ने फैसला कर लिया था, सोच लिया था कि हम ये इलेक्शन क्लीन स्वीप करेंगे और चौथी बार वो जो लाडला है वो पाकिस्तान का वजीर आज़म बनेगा। लेकिन फिर उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हैपेंड, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि कुछ गैर मामूली फिर ऐसा हो गया कि जिसके बाद इनके चेहरे लटक गए, ये अफसुर्दा हो गए। इस आर्टिकल में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ख़ास तौर पर उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को कोट किया है कि जिन्होंने 95,000 वोटों की लीड से ये इलेक्शन जीता, लेकिन अगले दिन 13,500 वोटों से उनको ये इलेक्शन हरवा दिया गया। यानी ये मैं नहीं कह रहा, ये द इकोनॉमिस्ट में आपको पता है कि अंग्रेज़ी अखबारात में जल्दी ऐसी चीज़ें लिखना इतना आसान नहीं होता, आपको भुगतना पड़ जाता है। लिहाजा उन्होंने इसमें लिखा है कि 264 में से अगर बहुत भी आप सीटें निकालें तो ये कुल 75 सीटें जीते हैं। और उन्होंने साथ ये भी लिखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक मुआहदा करके उन्होंने अक्सरियत हासिल की है। और जो पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने जुमला लिखा है ना, वो ये लिखा है कि जिसे एक और मिटता हुआ ख़ानदान भुट्टो चला रहा है। यानी पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने लिखा है कि मिटता हुआ ख़ानदान, इसमें अगर मुझे इजाज़त दें तो विच इज़ रन बाय एन अदर फेडिंग डायनेस्टी द भुट्टोस। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर इसको लिखा है कि मिटता हुआ ख़ानदान मिट तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो ये आखिरी सांसें हैं और ये आखिरी सांसें वैसे भी चल रही हैं, बहुत जल्दी आपको खबर मिल जाएगी। एनीहाउ, हम किसी की ज़िंदगी मौत के हवाले से तो कोई फैसला नहीं सुना सकते, ये तो रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि क्या होगा और कब होगा। ये तो जैसे ये अपनी तरफ से ये तो इमरान खान को मार बैठे थे, लेकिन बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है। मेरे लिए इस आर्टिकल में जो सबसे तकलीफ दे जुमला है ना, वो ये है कि उन्होंने लिखा है कि हाल ही में, यानी 2006 को आप बहुत पुराना तो नहीं कहेंगे ना, 2006 में पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों से बेहतर थे, ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है कि अब हिंदुस्तान में औसत आमदनी जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 60% ज़्यादा है। 60% उनकी आमदनी, औसत आमदनी जो है वो हमसे ज़्यादा है। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हम किस कदर पस्तियों में गिरे हैं, हमारी कितनी बड़ी डिफीट हुई है, कितनी बड़ी शिकस्त है हमारी कौम की, कि हमें आज तक यही नहीं समझ आ रहा। वो एक दोस्त ने मीम लिखी हुई थी कि अमेरिकन को ताकत मिली, अरबों को तेल मिला, चीनियों को, चाइनीज़ को दिमाग मिला, पाकिस्तानियों को नाजुक मोड़ मिला। और ये वो नाजुक मोड़ है जिसको हम अबूर कर ही नहीं पा रहे। ये नाजुक मोड़ 75 साल से वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और अगर मैं कहूँ कि खैर से कौम भी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, कौम भी एफर्ट नहीं करती, कोशिश नहीं करती कि किसी तरीके से हम ये नाजुक मोड़ गुजर ही जाएं। ये नाजुक मोड़ तब तक नहीं गुजरा जाएगा जब तक इस मोड़ को गुजरने के लिए 3-4 मिलियन अफराद बाहर नहीं निकलेंगे। मैं बार बार इस बात का इजहार कर रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्तों को बहुत तकलीफ होती है इन बातों की कि मैं इस बात का इजहार क्यों करता हूँ। इस आर्टिकल में यह भी लिखा है कि अब अवाम इस बात को भांप चुके हैं कि अब 2 ख़ानदानों के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं रहा जा सकता। ये 2 ख़ानदान ही जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि यही ताकत में रहें। और इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि मिस्टर शरीफ को अब अपनी पार्टी की तंजीमें नौ करने में उन्हें बहुत मुश्किलात दिखाई दे रही हैं, सख्त दिखाई देती हैं। यानी अगर मैं अपने तौर पर यह समझूं कि यानी अब नवाज शरीफ भी इस चीज़ से मायूस हो चुके हैं। बल्कि उन्होंने तो इसमें ये आर्टिकल में ये भी लिखा है कि जब वो
اپنی بالکونی میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے تو وہ افسردہ بھی تھے. افسردہ تو ہونا ہی ہے کیونکہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم ٹوٹل 17 نشستیں جیتے ہیں تو پھر افسردگی چہرے پہ تو آتی ہے. لیکن خدا جانے کون ہے وہ شخص جس کو ویر ہے اس قوم کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ آگے بڑھ سکے. خیر ایک باہر کی طاقتوں کی تو سمجھ آتی ہے, امریکہ کی سمجھ آتی ہے, برطانیہ کی سمجھ آتی ہے, اسرائیل. میں ایک چیز خاص طور پر جو میں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب دیکھیے نا, نواز شریف کو 45 کمانڈوز دے دیے گئے, 14 اس کے اپنے ہیں جو ہمہ وقت اس کے ارد گرد رہتے ہیں. ہر وہ کامیاب بزنس مین, کامیاب میں وہ نہیں کہہ رہا جو اچھے طریقے سے بہتر وہ ہو, یعنی اس طرح کے حرام کمانے والے کامیاب جو ہیں, جنہوں نے حرام طریقے سے دولت کمائی ہو, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے محنت کر کے رقم چوری کی ہے, یہ پیسہ چوری کیا ہے, نوٹوں کے انبار لگائے ہیں, اور اب اس کو انجوائے کون کرے گا. نواز شریف بنیادی طور پر بہت بزدل آدمی ہے, موت سے بہت ڈرتا ہے, اور اس کو خوف ہے کہ کہیں میں مار نہ دیا جاؤں. 45 کمانڈوز پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر اس کو دیے گئے ہیں. آپ اندازہ کیجئے, اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان 45 کمانڈوز کے ساتھ اور 14 اپنے کمانڈوز کے ساتھ مل کے ان کو موت نہیں آئے گی. موت جب آنی ہے تو گھر بستر پر لیٹے ہوئے بھی آ جائے گی. اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے ان لوگوں کا. آپ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ ان کا اللہ پر ایمان کتنا مضبوط ہے. ایک جانب عمران خان ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا پولیٹیکل سائنس میں جس نے ماسٹرز کر رکھا ہے, اور دوسری طرف یہ سارے کوئی ایف اے پاس, کوئی ایف اے بمشکل سے سیکنڈ ڈویژن, کوئی زیادہ سے زیادہ کسی نے گریجویشن مکمل کی ہے تو وہ بھی سیکنڈ ڈویژن. مطلب ان کی کیا تعلیمات, ان کی تعلیم اگر چیک کریں تو کیا ہے, مطلب اسحاق ڈار کیا بیچتے ہیں ضمیر کے سوا, وہ کیا بیچتا ہے, کیا تعلیم ہے اس کی. وہ منشی تھا ان کی ملوں میں, اور اس کے بعد اس کو دیکھیں وزیر خزانہ. پاکستان کا المیہ دیکھیے آپ کہ ایک مل کے منشی کو اٹھا کے آپ وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں. اپنی جماعت کے لوگ, شاید خاقان عباسی دیکھ لیجئے, وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. چودھری نثار نے کب کا کہہ دیا کہ میں اس بچی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. غلامی قبول نہیں کی انہوں نے, بہت اچھا کیا. مفتاح اسماعیل دیکھ لیں, وہ بتا رہے ہیں کہ اپنی جماعت کے اسحاق ڈار میرے خلاف پروگرام کرواتے رہے ہیں غریدہ فاروقی سے, ڈاکٹر دانش سے. اب غریدہ فاروقی جیسی یہ بھی صحافی بنی پھرتی ہیں, اور ڈاکٹر دانش بھی صحافی ہیں, لانڈے لپاڑے بھی ہیں اسی صف میں. آپ اندازہ کیجئے نا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں. اور دوسری چودھری نثار نے, زبیر عمر, اب تو زبیر عمر ان کی اپنے نگندے کھولنے لگے ہیں اپنی. وہ زبیر عمر نے ان کے سارے بخیے ادھیڑنا شروع کر دیے ہیں. یہ وہی زبیر عمر ہے جن کی گورنر ہاؤس میں وہ مستیوں کی تصویروں کے اجرا کے بعد مریم نواز نے جان بوجھ کر پھر اس کو اپنا اسپوکس پرسن بنایا تھا.